और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। सप्ताह मोहब्बत और मोहब्बत की इजहार का चल रहा है, जहाँ इन दिनों प्यार एक अलग ही परवान चल रहा है। अब ऐसे में बात बिहार की राजनीति की करने जा रही हैं, जहाँ बिहार की राजनीति की सबसे पुरानी और हिट जोड़ी को लव कब, कैसे और किन हालातों में हुआ, ये जानेंगे। बात आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनकी धर्मपत्नी यानी कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की है, जहां लालू यादव ने राबड़ी देवी को पहली बार कब देखा था और जब देखा तो उसके बाद उन्हें राबड़ी देवी से इश्क कब हुआ, जानते हैं। साथ ही साथ इस जोड़ी की जो लव स्टोरी है वो बेहद खास और बेहद अलग है, साथ ही साथ बेहद सरल भी है। क्या है लालू और राबड़ी की इनसाइड स्टोरी, वो भी प्यार वाली, जानते हैं। दरअसल राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के प्यार की कहानी बड़ी रोचक है। लालू यादव को जब लव हुआ उस वक्त वे छात्र नेता रहे। आंदोलन करना और छात्र हित के लिए जेल जाना उनकी जिंदगी का हिस्सा था। उसी समय घर वालों ने उनकी शादी राबड़ी देवी के साथ करा दी। लालू यादव ने अपनी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना में अपने प्यार के किस्से साझा किए हैं। लालू यादव ने अपनी आत्मकथा के लेखक वरिष्ठ पत्रकार नलीन वर्मा को बताया है कि मार्च महीने में उनकी पत्नी राबड़ी देवी फुलवड़िया के उनके घर गौना की बात पहुंचती है। लालू की शादी 1973 के बसंत पंचमी के दिन हुई थी। शादी के तुरंत बाद दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। उस वक्त गांव में गौना की प्रथा चलती थी। गौना होने के बाद ही पति पत्नी के मिलन का संयोग बनता था। गौना शादी के 1 साल बाद होता है, जिसमें पत्नी को पति के घर भेजा जाता है। लालू ने बताया कि मार्च 1974 में उनके घर आने से पहले उन्होंने राबड़ी देवी को देखा भी नहीं था। लालू जब पहली बार राबड़ी को देखते हैं तो उस वक्त वो एक साधारण साड़ी पहने हुए होती है। लालू उनके पास जाकर कहते हैं कि बिहार में जो विराट आंदोलन चल रहा है, मैं उनका एक नेता जयप्रकाश नारायण हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। लालू यादव राबड़ी से पहली बार मिलने के बाद कहते हैं कि मुझे 18 मार्च से पहले पटना पहुंचना होगा। अगर मैं समय से नहीं पहुंच पाया तो मुझे भगौड़ा घोषित कर दिया जाएगा। लालू कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, मुझे गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा सकता है। मैं तुम्हारा सहयोग चाहता हूँ। उस दौरान राबड़ी ने कुछ भी नहीं कहा। मैंने पहली बार उससे बात की थी, इसीलिए स्वाभाविक तौर पर राबड़ी देवी चुप रही। उसके बाद लालू अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ खड़े होने के लिए पटना चले जाते हैं। पटना पहुंचने के बाद लालू अपने छोटे भाई सुखदेव को बताते हैं कि वेटनरी कॉलेज के किस चपरासी क्वार्टर में राबड़ी देवी को भी हमारे साथ होना चाहिए। उसके बाद लालू के भाई मान जाते हैं और राबड़ी देवी को पटना बुला लिया जाता है। लालू कहते हैं कि उनकी शादी परिवार वालों ने तय की थी। एक ब्राह्मण पुजारी ने राबड़ी देवी के परिवार से संपर्क साधकर इस विवाह को पूरा करवाया था। लालू स्वीकार करते हैं कि राबड़ी का परिवार नजदीक के सालार कला गांव का था और उनकी आर्थिक स्थिति हमसे अच्छी थी। राबड़ी के परिवार वाले लालू की को लुंगी बनियान में देखते हैं। लालू ने पसंद आते हैं और वो चले जाते हैं। लालू को देखने के बाद राबड़ी के परिवार वाले लौट जाते हैं, जिसके बाद लालू अपने एक दोस्त को राबड़ी के गांव उन्हें देखने के लिए भेजते हैं। वो लौटकर लालू को बताता है कि राबड़ी सुंदर और सुशील है। लालू को राबड़ी से पहली दफा देखते ही प्यार हो जाता है। लालू कहते हैं कि समय बीतने के साथ राबड़ी देवी उनके जीवन की धुरी बन गई। अपनी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना में लालू कहते हैं कि राबड़ी के इर्द गिर्द मेरा पूरा परिवार घूमता है। उसने मेरी राजनीतिक प्रतिबद्धता को समझा और उसकी तारीफ की। राबड़ी ने यह भी सुनिश्चित किया कि घर परिवार के मसले वो खुद हल करें, मुझे कोई परेशानी ना हो। लालू राबड़ी से अपने प्यार का इजहार करने वाले अंदाज में अपनी अभिव्यक्ति बताते हुए कहते हैं कि राबड़ी देवी रिश्तों के हर पैमाने पर खड़ी उतरती। राबड़ी से मिलने के बाद लालू बताते हैं कि 18 मार्च का दिन बहुत तनाव भरा था। बिहार के विभिन्न हिस्सों से छात्र पटना पहुंच चुके थे। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, आंसू गैस के गोले छोड़े और अंत में गोलीबारी पर उतर आए। उसके बाद अफवाह ये फैल गई कि लालू यादव पुलिस की गोली से मारा जा चुका है। तब लालू उस दौर को याद करते हुए कहते हैं कि विधानसभा के कोने में छुपे हुए ही मैंने देखा कि मुकुंद भाई साइकिल से आ रहे हैं।
वे रोते हुए मुझे ढूंढ रहे थे। चुपके से मैंने उनके पास जाकर कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जिंदा हूँ। घर जाकर राबड़ी से कहिए कि मैं जीवित हूँ, लेकिन दूसरों को इस बारे में मत बताइएगा। लालू कहते हैं कि मैं आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए भूमिगत होने जा रहा हूं। अगर प्रशासन से जुड़ा कोई व्यक्ति आपसे मेरे बारे में पूछे तो आप कह दीजिएगा कि मुझे कुछ पता नहीं है। उनसे कहिएगा कि उन्हें ढूंढकर हमारे पास ला दीजिए, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की जो प्यार की कहानी है वो बेहद ही सरल है और उतने ही उतार और चढ़ाव से भरी हुई है, जिससे हमें प्रेरणा लेने की भी कहीं ना कहीं ज़रूरत है, क्योंकि प्यार साथ देता है, प्यार एक दूसरे को आगे बढ़ाता है, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ता है और ज़िंदगी के रास्तों पर यूं ही बढ़ता चला जाता है, जैसे लालू और राबड़ी बढ़ते चले गए। आज उनका परिवार इतना बड़ा है और बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार भी माना जाता है। उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। लालू यादव ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि उनके साथ उनकी हमदम बनकर राबड़ी देवी उनके साथ खड़ी थी। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।